समझूंगा तो मैं बताऊंगा। बाबूजी मैं जा रहा हूँ लेकिन अगर यह पूनम हमें नहीं मिली तो अपनी जान दे देंगे। से पालक नतीजा यह जाना थोड़ी तू नालायक औलाद नहीं करते तो होगा साहब जो तू बचपन में गुटकी नहीं चले मैं कह दो बच्चे में सियाने होना बच्चों में शादी टाइम पर कर देना चाहिए। अगर बच्चे नादानी कर दिए हैं चाहे बेटी हो बेटा हो उन्हें मारना पीटना यह गाली देना नहीं चाहिए। भाई बच्चों को समझना चाहिए बैठा करके मदद चाहिए। बेटा ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है, मान सम्मान इसमें नहीं है। अगर मैं बच्चों को मारता हूँ यह गाली देता हूँ तो बच्चों को दिमाग बदलने में कितने समय लगेगा। अगर सुनील अगर गलती कर गया है अजयवा की बहन पूनम अगर गलती कर गई है तो आप हमारा कहा माने। लेकिन सुबेदार सोचने वाली बात यह है क्या ये अजय पिजामा की बहन है। हाँ वही ये भी जिसके यहाँ वो तुम कैसे मानेंगे? कर्जा वसूल करने गए थे। हम कैसे जाएंगे कि मैं तुम्हारी बहन का हाथ मार गया हूँ। अगर अजय के मकान पे आपको जाना है अपने बेटे के लिए उसकी बहन का हाथ मांगने तो हाँ आप एक सेठ बनकर नहीं बल्कि एक बेटे का बाप बनकर जाइए और उसके सामने अपने दामन को फैलाकर उसकी बहन का हाथ अपनी झोली में मांग लीजिए और जो हुआ सो हुआ, जो भी हम लोग उससे लिए हैं बल्कि उससे डबल उसको दे देंगे। चलिए ठीक है सुबेदार। अब तो ये नाम के सामने सर नहीं झुकाया है लेकिन आज से औलाद पैदा हो गए बच्चे हो गए पैदा हो गए हैं तो मनमानी काम करते हैं शर्मिंदा माँ बाप होना पड़ता है। ठीक है मैं जा रहा हूँ अपना ख्याल रखना आऊंगा तो साई बाबा को बताऊंगा। क्या बताऊं बाबू बस एक चिंता खाई जा रही है कि कहीं एक अच्छा सा लड़का मिल जाता अपनी बहन के हाथ पीले कर देता मेरे साथ बैठ के गयो। भैया आज नहीं तो कल पूनम बहन अपने आपका और हमारा साथ छोड़कर वो अपने ससुराल तो जाएगी। बस कुछ ही दिनों की बात है भैया। हम दोनों भाइयों की इस समय वो हालत है कि टाइम से एक वाला भोजन नहीं नसीब हो रहा है। जिस वक्त हम लोग समझ जाएंगे उसी वक्त बहन पूनम की शादी भी कर देंगे। आइए मैं क्या आराम कीजिए भैया। अरे भाई घर में कौन है? थोड़ा बाहर तो आओ। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते जी कहिए सेठ जी। ये बताओ बच्चे घर में है या घर से बाहर गए हैं? सेठ जी अजय भैया कमरे में बैठे हुए हैं। अच्छा घर में है चल कर दो शेर नागराज आए हैं आज हमसे मुलाकात करना चाहते हैं। भैया भैया सेठ नागराज आए हुए हैं और आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। हाँ भैया यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि सेठ जी का पूरा कर्जा खत्म हो गया था। अब कौन से पैसे के लिए हम लोगों को वसूल करने आए हैं। आइए भैया मुलाकात के बाद सेठ जी। आगे मेरे भाई आज मैंने आगे तो था तो मैं आपके पास अपना कर्जा वसूल कर लिया करता था लेकिन ये नागराज तुम्हारे यहाँ आया है जरूरी काम से मेरे भाई को और कुछ कहना चाहता
बहुत बड़ी हमारी बहू नहीं बल्कि हमारी बेटी बनकर रहेगी। अगर आप और मेरी झोपड़ी पर आकर के दामन को बसा रहे हैं तो आपको खाली हाथ नहीं जाने। मैं आपकी बात को स्वीकार करता, लेकिन सेठ जी अपने दरवाजे पर मैं आपको एक अरे मेरे भाई, ऐसे बारात की क्या बात है और कहता दहेज क्या बात है। दहेज लेना दहेज देना दोनों कानून जुर्म है। और ना तो मैं आऊंगा दहेज मांग रहा हूँ, लगभग बारात लेके आऊंगा। मैं हूँ अपने बेटे लेकर आऊंगा, शादी कर लूंगा। एक बात और है, तुम्हारी बहन हमारी बहू बनने के हमारे घर में आएगी, वादा कर रहा हूँ मैं इस घर में नहीं रहूंगा, क्योंकि हमारा बेटा सुनी हमारे कानून के खिलाफ काम किया है। यह नागरा सच करना सीखा है, लेकिन सच झुकाना नहीं सीखा है। आप अपने बेटे को बुलाइए, मैं अपनी बहन को बुलाता हूँ। मैं अपनी बहन के हाथ आपके बेटे के हाथ में दे देता। बेटा सुबेदार शेरी, आज बोले हमारे बेटे सुनील को बुलाया जाए। ठीक है शेरी। सुनील भैया आइए, आपके पिताजी आकर हैं। बहन पूरा अपनी भाई को लिया कर आओ।
कर सकती है? हाँ भैया। ठीक है रजनी, कहा गया है कि बच्चा अगर जान पर लेटरिन कर देता है तो उसे काट कर फेंका नहीं जाता, उसे धो दिया जाता है। अगर मेरी बहन पूनम गलती कर ही बैठी है, अपने मर्जी का दूल्हा ढूंढ ली है, तो उसका हाथ उसके हाथ में दे देना ही उचित है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है चलो बहन, सुनील, आज मैं बुलाने का माँ बाप को बचाने के बाद अपनी बहन को बड़े लालच से बोला, आज मैं अपनी बहन का हाथ आपके हाथ में दे रहा हूँ, लेकिन मेरी बहन को किसी प्रकार का दुख मत देना। क्या बहन, मालिक करे तू हमेशा खुशहाल रहे भैया। सूबेदार इधर आओ। मैं अजय भाई का 1 बीघा जमीन कब्जा किया हूँ। हाँ उन्हें 5 बीघा जमीन की कागजात दिया जाए। बिल्कुल सेठ जी दे दूंगा। उनके घर का पूरा कागजात दिया जाए, साथ ही साथ 2 बीघा जमीन मकान बनवा करके देना तुम्हारा काम है। ठीक है सेठ जी। मैं जाओ हो भाई, जो जाने अनजाने करते हुए होगी हमारी गलती में माफ करना। मैं आज के बाद एक घर छोड़कर जा रहा हूँ। आज के बाद एक दिन बड़े घर में तुम्हारी बहन रहेगी, या तो मेरा बेटा सुनील रहेगा, तीसरा कोई नहीं रहेगा। मैं जा रहा हूँ, मेरी गलती को क्षमा करना। आज मेरी तबीयत कुछ खराब सी लग रही है। बहन भी अपने ससुराल चली गई। मैं सोच रहा हूँ कि आओ हम और तुम चले हॉस्पिटल की तरफ। अगर डॉक्टर साहब से मुलाकात हो जाएगी तो कह करके कुछ दवाइयां ले लेंगे। ठीक है चलो। आओ चला जाए। मेरे बेटे की तबीयत खराब है। डॉक्टर साहब ने कहा खून चाहिए। मैं कहाँ से खून लाऊं? मेरे पति ने 1 हफ्ता से उनका दिमाग खराब हो गया है। अरे भाभी, घर छोड़ के भाग गए हैं, उनका भी नहीं पता है। अरे भाभी मैं तुम्हें कहाँ कुछ खबर पैसा मिला? खाऊं, कहाँ पैसा खाऊं? तुम्हें कुछ खबर मिली? क्या हुआ? आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है और आपके पति के सर में चोट लगी हुई है। उसी हॉस्पिटल में एडमिट है जिस हॉस्पिटल में आपका बच्चा एडमिट है। आप तत्काल चलिए, खून की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो डॉक्टर साहब आपके पति और आपके बेटों को भी नहीं बचा पाएंगे। तत्काल चलिए। गांव देश में कोई पैसा नहीं देगा। मैं सोचती हूँ भाभी के पास चलूं। भाभी, भैया सऊदी से पैसा भेजे होंगे, पैसा लाऊं, उसके बाद भाभी के लोग काट दूंगी। क्या हुआ मेरी ननद? बड़ी हड़बड़ाई लग रही है। भाभी, मैं आपसे कहूँ क्या? मैं आपसे कहूँ क्या भाभी? बोलिए मेरी ननद, क्या बात है? पति बीमार बेटा बीमार है। क्या?
तोहरे बेटवा के तबीयत खराब बा। भागे रंगी तू आई है पैसा ले करे तोहर बाप हमका कमाई के दे के जाए तारे भतार गड़ाओ। भाभी मैं आपसे उधार मांग रही हूँ। उधार मांग? मेरे पति से अच्छे कमाई के दे दे इसी काम। हमारे पति नहीं हमारे पास सुन चुका पैसा दे कि आज मेरे घर से निकलना पड़ेगा। कि आज मेरे घर से निकलना पड़ेगा। नहीं माई को जितना जल्दी हो भटार करो हमारे घर से भाग जा। तब ये बताओ हमने जेठानी के नहीं भाई हमने जेठौती नहीं भाई आज भटार करो हम क्या हो भी हमने गगरी में पानी तो दुनिया पूछे वाला नहीं ना थी। अपने जो जेठानी गए भाई तो हम क्या हो हमने गगरी पानी दुनिया पूछे वाले